श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। माई का परब्रह्म में लीन होना। खुशहाल चंद के घर जाने के पश्चात बाबा बैलगाड़ी की ओर अग्रसर हुए, जो नदी के दूसरे किनारे पर खड़ी थी। वामन राव बाबा के पीछे पीछे चलने लगे। तब बाबा बोले, वामन्या, सीधे मेरे पीछे चलो, अपनी बाहों से मेरी कमर पकड़ो और घोड़े की तरह चलो। वामन राव ने तुरंत ही बाबा की आज्ञा का पालन किया और बाबा के पीछे खड़े होकर अपनी दोनों बाहों से बाबा की कमर को पकड़ लिया। जैसे ही बाबा चलने लगे, वामन राव भी आगे की ओर झुककर घोड़े की तरह चलने लगे। कुछ ही कदम चलने के बाद वामन राव ने बाबा के चरणों के समीप हरे कफन में सिर से पांव तक लिपटा एक मृत फकीर का शरीर देखा। लाश को देखकर वामन राव को विचार आया कि निश्चित रूप से बाबा ने किसी पिशाचग्रस्त फकीर का वध किया होगा। इस दृश्य को देखकर उन्हें भगवान की श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो आया कि किस प्रकार चारागृह में गाय को चराने के बहाने वे कई राक्षसों का संहार किया करते थे। उस समय दीक्षित और नार्वेकर भी वहीं थे, लेकिन आश्चर्य वे इस घटना को देखने में असमर्थ रहे। तब बाबा बोले, तुम्हें अब यह स्थान छोड़कर वापस मुंबई जाना चाहिए, क्योंकि इस फकीर ने राधा कृष्णा माई को मार डाला है। देखो, उसका मृत शरीर मेरे पाँव में पड़ा है। जैसे ही वामन राव शिरडी पहुंचे, उनके मित्र वैकुंठ भाई उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे उन्हें मुंबई ले जाने के लिए आए थे, इसलिए दोनों मुंबई के लिए रवाना हो गए। 3 सप्ताह के पश्चात वामन राव को माई के देहांत का समाचार प्राप्त हुआ। वामन राव बताते हैं कि दीक्षित ने कहा था कि माई के अवतार का अंत हो गया है, यानी धरती पर माई का आध्यात्मिक लक्ष्य पूर्ण हुआ। उनके आगमन का प्रयोजन सध चुका। धरती पर उनका प्रवास पूर्ण हुआ और माई की शाला। माई ने आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान के लिए मानसिक रूप से संत एकनाथ महाराज को अपना गुरु स्वीकार किया था। एकनाथ महाराज के गुरु जनार्दन स्वामी ने उन्हें तुलसी वृंदावन उगाने और प्रतिदिन तुलसी और श्री विष्णु का पूजन करने की आज्ञा दी थी। माई ने इस आज्ञा को अपने जीवन में नियम की तरह ही धारण किया था और अपने घर के आसपास सुंदर फुलवारी उगाई, जिसमें तुलसी के पौधे प्रचुर मात्रा में थे। बाबा उनके घर को शाला और वृंदावन कहते थे, इसलिए गांव वालों ने भी उन्हें इसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। बाबा माई के घर को इन 2 नामों से क्यों बुलाते थे? बाबा अपने असंख्य भक्तों को नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन करने को कहा करते। किसी को भगवत गीता तो किसी को ज्ञानेश्वरी पढ़ने की आज्ञा मिलती। प्रतिदिन भावार्थ, रामायण, दासबोध, तुकाराम गाथा और अन्य ग्रंथों का पारायण होता। बाबा एकनाथी भागवत को अधिक महत्व दिया करते थे। यह ग्रंथ बाबा को अति प्रिय था और बाबा प्रेम पूर्वक इसे वृंदावन पोथी भी कहा करते थे। एकनाथी भागवत का पारायण करने वाले भक्त को बाबा उनका चिंतन मनन स्वाध्याय करने के लिए कहते। साईं कोई भी बात अकस्मात नहीं कहते थे। उनकी कही हुई हर बात की शिष्य के जीवन में प्रासंगिकता होती थी। बाबा चाहते थे कि भक्त ग्रंथ में दिए गए सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि एक अनुशासनबद्ध साधक सहजता से भक्ति, शक्ति व मुक्ति का वरदान पा लेता है। माई की शाला में इन सभी ग्रंथों का नियमित रूप से पठन और अध्ययन किया जाता, क्योंकि माई एकनाथ महाराज को अपना गुरु मानती थी। इसलिए उनकी भागवत का वहाँ नित्य पारायण होता था। वहीं अनेक सत्संग सभाओं का आयोजन भी किया जाता था। माई साधकों को ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं और उपदेशों के अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती थी। माई की शाला में भक्तों को निष्पाप, सरल, सरस, सकारात्मक अर्थात भक्तिमय जीवन जीने की प्रेरणा मिलती। वे साधकों को सतत परिश्रम और मधुर कर्म व्यवहार करने की शिक्षा देती, ताकि आगे नए और बुरे कर्म संस्कार न बन सकें जो भक्ति मार्ग में विघ्नकारी हों। इसी कारण बाबा माई के पवित्र घर को वृंदावन
और शाला कहकर संबोधित करते थे। वृंदावन के जीवन की तरह माई का घर भी आत्मा और परमात्मा के मिलने का माध्यम था, इसलिए बाबा का उसे वृंदावन कहना उपयुक्त था। एकनाथ महाराज ने अपने ग्रंथ द्वारा ज्ञानेश्वर महाराज की आध्यात्मिक आचार संहिता व मूल्यों को अपने शिष्यों की जीवन शैली में क्रियान्वित कर उन्हें व्यापक और विस्तृत आयाम दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का खंडन कर समाज की चेतना को झकझोरा और जन जन में समानता, सौहार्द और भाईचारे की भावना को रोपित किया। माई ने अपनी शाला की दिनचर्या में इन आदर्शों के साथ समन्वय बनाकर भक्तों के समक्ष एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने साधकों को सोई हुई चेतना को जगाकर नव सृजन का बिगुल बजाया। एकनाथ महाराज सदैव अपने अनुयायियों को सांसारिक जीवन में विवेक और नैतिक मूल्यों के आधार पर जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करते थे। एकनाथ महाराज के दिव्य वचनों और शिक्षाओं को माई ने अपने जीवन का सिद्धांत बनाकर भक्तों को सद्गुरु की निष्काम भाव से सेवा करने का पाठ पढ़ाया। माई ने सदा महत्व देते हुए समझाया कि भक्ति मार्ग किसी से तुलना का नहीं बल्कि स्वयं के विचारों और कर्मों के मूल्यांकन का मार्ग है। यह मार्ग मूल प्रतिस्पर्धा का नहीं, संतोष का है। सेवा मार्ग में विवेक और वैराग्य दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मानव शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य का सदैव स्मरण रख प्रत्येक क्षण, हर कर्म और शरीर के हर अंग को सतगुरु की भक्ति में ढाल लो। बुद्धि चित्त मन सेवामय हो, गुरु के चिंतन में लय हो। 24 घंटे हर श्वास में सतगुरु के नाम का सुमिरन करें। आत्मा को जागृत व सशक्त कर आचार व्यवहार और चरित्र और विचारों से गुरु वचनों का पालन कर उन पर कटिबद्धता से चलें। माई के समझाने का ढंग रमणीय और रोचक था, जो साधकों को सहजता से हृदयगम्य हो जाता। उनकी शैली इनकी प्रयोगात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक थी और उनका सभी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। उनका व्यक्तित्व आभावान और आकर्षित करने वाला था। माई दिव्य प्रवृत्तियों से युक्त थी। माई कहती कि मानव चित्त नकारात्मकता, संशय और विकारों से भरा रहता है। हमें सत्य, अहिंसा, सेवा और आध्यात्मिक ग्रंथों के पठन पाठन द्वारा मन बुद्धि की सीमाओं पर कड़ा पहरा देना चाहिए। हमें आध्यात्मिक सत्संग, भजन, कीर्तन, ध्यान, साधना और सतगुरु की मानसिक आराधना द्वारा उस परम अविनाशी प्रकाशवान परम चैतन्य सदगुरु के साथ अनन्य संबंध स्थापित करना चाहिए। माई नाम जाप की विशिष्टताओं को महत्व दे सभी को नाम जाप करने के लिए प्रेरित करती थी। रेगे उनके प्रिय शिष्य थे और बाबा ने उनकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्हें माई की शाला में भेजा था। इसलिए दोनों में नाम जाप को अपनी आध्यात्मिक साधना के लिए चुना। माई और रेगे एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए और चुपचाप कई घंटों तक नाम जाप किया करते थे। साईं बाबा का नाम जाप करने के दौरान माई और रेगे के रोम रोम में आनंद का अतिरेक अनुभव हुआ। भक्ति की शाला में जैसे उमंग की कपोले फूट उठी, नस नस में समर्पण भाव संचालित हो उठा और दोनों समाधि की स्थिति में लीन हो गए। माई उनके पास भेजे गए भक्तों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती। वे सभी की मना स्थिति और क्षमताओं का ध्यान रखकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ उनसे अनूठा संबंध स्थापित करती, ताकि अध्ययन संकल्पित और प्रभावशाली हो। माई नैतिक मूल्यों, आचार संहिता और पहरावे को लेकर बहुत कठोर थी। वे चारित्रिक और आंतरिक विकास को बहुत महत्व देती थी। वे दृढ़ता से घोषणा करती थी, बाबा परब्रह्म हैं। आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप इसे अवश्य ही सुनें और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम। ओम